सबूत के तौर पे फोटो मांगा जाता है सैनिटरी पैड का प्राइवेट पार्ट। नमस्कार दोस्तों देश में चारों तरफ अमृतकाल चल रहा है। चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, हमारे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हमारे मोदी जी महिला सशक्तिकरण पे बहुत जोर देते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो हर संभव काम करने को तैयार है और हर संभव कार्य कर रहे हैं। तो आपको ज्ञात हो कि हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मतलब दोहरी गति से जो है वो विकास होगा, दोहरी गति से जो है शिक्षा आगे बढ़ेगा, दोहरी गति से चौतरफा विकास होगा। और इस चौतरफा विकास के बीच एक ऐसी घटना घटी है जो आज पूरे देश में जो है वो डबल इंजन की सरकार और हरियाणा का सर है वो शर्म से नीचे झुका दिया है। ये घटना न पूरे देश में हुई है न दुनिया के किसी कोने में, और ऐसी घटना हो भी नहीं सकती दुनिया के किसी कोने में जो सिर्फ डबल इंजन की सरकार में हुई है, हरियाणा में हुई है। मैं इसका दोष सरकार पे पूरी तरह से नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं हमारे समाज में जो कई बार इस तरह की घटना को कर देते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर राज्य में, देश में कुछ अच्छा होता है तो अगर आप उसका क्रेडिट लेते हो, तो सरकार को अगर कुछ अप्रिय घटना घटती है तो उसकी भी निंदा सहनी पड़ेगी। दोस्तों, मामला हरियाणा के रोहतक का है, जहां पे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में कुछ महिलाएं सफाई कर्मचारी काम करती हैं। जब महिलाएं अपने कार्यस्थल पे देर से पहुंचती हैं और ये बताती हैं कि उनका जो है अभी मासिक धर्म चल रहा है, उनका जो है वो पीरियड चल रहा है, तब उनसे सबूत के तौर पे फोटो मांगा जाता है सैनिटरी पैड का, प्राइवेट पार्ट का, और कहा जाता है कि अपनी जो बात है उसको साबित करो। यहां तक कि उसके कपड़े उतरवाने का भी मामला सामने आया है, ऐसा आरोप लग रहा है। हालांकि इस मामले में जो आरोपी है उसको यूनिवर्सिटी ने निलंबित कर दिया है और पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन जिस तरह की घटना घटी है, ये जिस तरह की सोच है इन लोगों के अंदर, और वो भी उन महिलाओं के साथ जो यूनिवर्सिटी में काम करती हैं, ऐसे जगह काम करती हैं जहां पे ये माना जाता है कि दुनिया में शिक्षा का प्रकाश फैलेगा, और ये इस तरह का प्रकाश है कि पूरे हरियाणा को अंधेरे में डाल दिया है, पूरे देश को अंधेरे में डाल दिया है। क्या इस घटना के बाद भी मोदी जी आप कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है? मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस लालू प्रसाद जंगल राज की बात अब अभी कुछ दिन पहले बिहार में करके आए हैं, मैं किसी राजनीतिक दल को समर्थन या किसी राजनीतिक दल की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह एक तथ्य है जो मैं रखना चाह रहा हूं। जिस जंगल राज की बात आप करके आए हैं बिहार में, उसी जंगल राज में 1992 में बिहार पूरे देश का एक पहला स्टेट बना था, पहला राज्य बना था जिन्होंने हर महीने महिलाओं को 2 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया था इस महामारी के दौरान। ये उस जंगल राज की अचीवमेंट है और आज 2025 में हम जी रहे हैं। हरियाणा को बिहार के मुकाबले एक डेवलप स्टेट माना जाता है। यहाँ मिलेनियम सिटी गुरुग्राम है, और तब जिस बात को महिलाएं अपने परिवार में बताने में अभी भी असहज महसूस करती हैं, उस बात को वहां पे महिलाओं को साबित करना पड़ता है अपने कपड़े उतारकर, फोटो खींचकर। क्या तब इस तरह से हम विश्वगुरु बनेंगे और इस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा? ये जो घटना है अपने आप में इतनी शर्मसार करने वाली घटना है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो आरोपी है सफाई सुपरवाइजर वितेंद्र, विनोद और एक और कर्मचारी है जिसको निलंबित तो किया गया है, लेकिन अब उस पर क्या कार्रवाई होगी ये बात की बात है। लेकिन ये जो मैं पूरा वीडियो बना रहा हूं, ये इस सोच पे बना रहा हूं कि किस तरह की सोच और किस तरह की मानसिकता है। अब पूरा ध्यान हरियाणा सरकार के स्टैंड पे होगा, मोदी जी के स्टैंड पे होगा कि इस आरोपी को, और अगर आरोप सिद्ध होता है तो इसको क्या सजा दी जाती है, क्योंकि संविधान में ना तो इस तरह की सजा का प्रावधान होगा, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने ये सोचा ही नहीं होगा कि इस तरह की समस्या हो सकती है भविष्य में। अमृतकाल आएगा और अमृतकाल में इस तरह की समस्या होगी, नहीं तो वो इस पर भी जरूर एक कानून सुनिश्चित कर देते हैं। जहां पे पेड लीव की बात चल रही है, अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी महिलाओं को इस मुश्किल दौर में अपने आप को संभालने के लिए, जहां पे महिलाएं असहज होती हैं अपने दैनिक काम करने के लिए, अपने घर में काम करने के लिए और दफ्तर में काम करने के लिए असहज होती हैं, बहुत सारी जो प्राकृतिक चीजें होती है शरीर के अंदर, प्राकृतिक बदलाव होता है और उसकी वजह से असहज होती हैं, और स्टेट्स पहल कर रही है, और तब जो है इस तरह की घटना घट रही है डबल इंजन की सरकार में। तो दोस्तों, आप
क्या कहोगे? क्या वो 92 वाला बिहार जहां पे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 2 दिन की छुट्टी सुनिश्चित की थी हर महीने महिलाओं को, और ये 2025 वाला हरियाणा जो डेवलप हरियाणा हम कहते हैं, गुड़गांव, कौन सा बेहतर है दोस्तों? आप बताओ मुझे। इस मामले में दोस्तों आपकी जो भी राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं माफी मांगता हूं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और पूरी हरियाणा और पूरे डबल इंजन की सरकार की तरफ से उन महिलाओं से इस घोर और निंदनीय घटना पे। बहुत बहुत धन्यवाद।